Joining us right now is Pradeep Patil. Is the father of the child, the young student who's died by suicide. Pradeep Patil, ऐसे समय में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस। ये इंसिडेंट बहुत ही शॉकिंग है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको पहले क्या इंडिकेशन हुआ कि आपका बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है? कभी उन्होंने आपसे कुछ भी कम्युनिकेट किया प्रदीप जी? अनिशा जी, मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रहा, आवाज़ आ रहा है। जी, जी, इसने आज से कुछ दिन पहले 4 से 5 महीना पहले हमें बताया भी था, तो हम स्कूल में जाके मिल के भी आए थे। जी, तो मैंने उनको यही चीज़ें बताई थी कि मुझे उनकी कंप्लेंट्स क्या थी। सिली कंप्लेंट्स, बच्चा पीछे चुटकुले सुनाता है, कमेंट्स करता है, मिमिक्री करता है। ये कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, शरारतें करता है। तो बच्चा है तो शरारत करेगा, मिमिक्री करेगा, उसको एक्टिंग में शौक था। 2 महीना पहले वो सेंट कोलंबस स्कूल से की तरफ से रिप्रेजेंट करके डॉन बॉस्को स्कूल में गया था। तो ये बच्चे तो करेंगे ही, जी, लेकिन हमने कभी उसके लिए मार्क्स के बारे में कभी नहीं बोला। उसका होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता तो हम बोलते थे हाँ, वो कर देगा कंप्लेंट। उसकी पर्सनल ट्यूशन्स थी। उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें। मार्क्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम 4 दिन पहले उसको ये बोला गया कि तेरा टीसी निकाल देंगे, तेरे को सस्पेंड करेंगे और हमने सारा इसलिए बर्दाश्त किया। 2nd क्लास से लेके अभी तक वो स्कूल में पढ़ता था। 10th क्लास के 10 दिन बचे थे, इसके बाद तो अभी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। तो हमने बोला था उसको, मंडे को ही मेरी बात हुई थी कि बेटा तू अभी सिर्फ़ 8 से 10 दिन निकालने हैं, उसके बाद तेरे को एग्ज़ाम्स है, उसके बाद तो कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं। तूने 2-3 स्कूल के ऑप्शंस भी दिए थे उसने हमारे बड़े बेटे को, हम जी, उसमें एडमिशन करने वाले थे उसको। जी। लेकिन जो ट्यूसडे को जो उसके साथ स्कूल में इंसिडेंट हुआ, जो चारों मैडम थी युक्ता मुखर्जी के सामने जो भी है और युक्ता महाजन जी मैडम थी, उनके सामने और उस सामने जब उन्होंने बोला, तो प्रिंसिपल मैडम उनके सामने खड़ी थी, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, युक्ति महाजन करके जो क्या मैडम थी। बताया आपके बच्चे को? उन लोगों ने जो टीचर का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने बच्चे से क्या ऐसा कहा? बच्चा जैसे गिर गया था तो उसको बोला था कि तू ड्रामा कर रहा है। उसका पैर फिसल के कुछ एक्टिंग में गिरा था तो बोलता है तू ड्रामा कर रहा है। ये रोने लगा, मैम मैंने ड्रामा नहीं किया। ये ज़्यादा रोने लगा तो इसने और डाँटा उसको, बोलता है तू रोने से मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। और बच्चे से बाद में हमें ये पता चला है कि उसने बोला भी, मैम इतना डाँटा मेरे को सुसाइड की थिंकिंग आ रही है। तो हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपको ऐसी बातें बोल रहा है तो आपका फर्ज बनता था कि उसके पेरेंट्स को बुला के बोलना चाहिए कि मैम या सर आपका बेटा ऐसे-ऐसे कह रहा है, थोड़ा-सा इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों सोच रहा है वो। आपका ये लेकिन मानना है प्रदीप जी कि सस्पेंशन की जो धमकी दी गई थी, उस वजह से बच्चे ने सुसाइड किया है? बिल्कुल सस्पेंशन की जी। धमकी थी और सब बच्चों के सामने उसका इंसल्ट किया। इसके लिए उसने जो सुसाइड का स्टेप उठा है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा हम ये आपको बोलते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कभी भी टीचर से या प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने की कोशिश की? क्योंकि आपने कहा कि कई समय से ये चल रहा था। पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, मैं बता तो दिया था कि 6 महीना पहले मैं खुद ही गया था स्कूल में। जी। 2 महीना पहले मेरी वाइफ भी गई थी पेरेंट्स मीटिंग में, तभी भी हमने इनको बोला था, मार्कशीट के भी हमारा प्रेशर नहीं था इनके ऊपर। बच्चे ने कभी भी आपसे ऐसे बात की कि आपको कभी भी भनक हुई कि कोई सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, नहीं, नहीं, कभी कि ऐसा कुछ कभी भनक एक्सट्रीम ही नहीं स्टेप लगी। लेगा बच्चा, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं, कभी लगा? ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। जैसे कल उसके दोस्तों ने कल ऑन रिकॉर्ड भी ये भी कहा है कि वो हमारे स्कूल में वो मॉनिटर भी था कुछ दिन और सबको वो खुद सबके साइड में खड़ा रहता था स्कूल में। प्रदीप जी, जिस स्कूल के हम बारे में बात करें, सेंट कोलंबस, वो दिल्ली का सबसे जाना-माना स्कूल है। ऐसे में पूछना चाहूँगी कि कितना डिसअपॉइंटमेंट है, अच्छे स्कूलों में सेंट कोलंबस माना जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को? मैम हम जो पेरेंट्स हैं स्कूल का नाम देके बच्चे को डाल देते हैं। स्कूल जी। से शाहरुख खान स्कूल से पढ़े हुए हैं। जी, जी। तो इतना बड़ा स्कूल है और नामी स्कूल के नाम है, तो राहुल गांधी जी भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। हुँ। तो हम ये देखते हैं कि स्कूल अच्छा होगा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ सस्पेंशन किया है, वो टेम्परेरी किया है और रात को 9 बजे, वो भी हाई लेवल की कमेटी गठित होने के बाद। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कल जब 2 बजे हमारी जो प्रोटेक्शन चल रहा था, 2 लोग अंदर मिलने गए थे, तभी भी प्रिंसिपल की ये वर्डिंग थी, इतनी घटिया वर्डिंग थी, आप सोच नहीं सकते। बोलते हैं कि ऐसा कोई भी लिख के आए, नाम लिख के सुसाइड करेगा तो हम कैसे सस्पेंड करेंगे उनको? हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो जो गए थे वो लेडी ने बोला कि आपके बेटे को आप मार दो और मेरा नाम लिखो सुसाइड नोट में। इतनी इतनी हमने लैंग्वेज यूज़ करने के बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब कल रात को हाई लेवल की कमिटी गठित हुई तो इन्होंने कल सस्पेंशन किया है। लेकिन सस्पेंशन इनफ नहीं है।
इनको अरेस्ट करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करनी चाहिए। आखिरी बार बच्चे से कब बात हुई थी और आपको कुछ भी लगा था कि वो डिस्ट्रेस्ड है या आपको लग रहा था कि ये एक फ़ेज़ है, ख़त्म हो जाएगा? क्या बातें हुई आखिरी बार जब बच्चे से बात हुई थी? कोई डिप्रेशन का या टेंशन वाला कोई बात ही नहीं लगा था। मंडे को उसने खुद खाने की ऑर्डर बाहर से करी थी, सोया चाप उसका फ़ेवरेट था और वेनिला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मँगाई थी और जूस वूस वो भी हमने दोनों ने शेयर किया था। और बड़े जो उसने स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक और वेनिला का दोनों मँगाया था। स्ट्रॉबेरी उसको पसंद आया तो वेनिला उसने बड़े भाई को दे दिया और स्ट्रॉबेरी मेरे साथ शेयर किया था। रात की बात थी ये हमारी और स्कूल बदलने की बात उसी टाइम हो गई थी। 12:30 बजे तक बच्चा तो हमारे साथ बातें कर रहा था। दूसरे दिन स्कूल में जाते टाइम मम्मी को बोल के गया है कि बेटा मम्मी आज मेरे को ना शाम को मतलब आफ्टरनून के स्कूल आने के बाद लंच में बाहर से कुछ मँगा लेना। प्रदीप पाटिल, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने ऐसे समय में हमसे बातचीत की और वी ऑल्सो होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन एंड दैट देयर इज अ फेयर प्रोब इन दिस एंटायर मैटर. At the end of the day, the charges that are being faced by the school, the teachers here, is that of abetment, a difficult charge to prove, but also to tell our viewers that we have a suicide helpline numbers here. If you feel that anybody is distressed, please do not hesitate to reach out and help out the person you are feeling is distressed. With that, I'm going to thank our guest here for joining in and hand it back to my colleague Anisha here in the studios. Thank you for that, Sneha. It is a shocking and heart-wrenching story that has come out from Delhi. A distressed child who had been bullied in school, who had been harassed by his teachers, who had been so scolded by his teachers, chose to chose death over life. And the question really is, what are we doing for our children? Are we really putting the infrastructure required in place?